हेलो बच्चों, जय हिंद। हम लोग टॉप 100 एमसीक्यू की सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चंस आज इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। 50 क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे, 51 से हम लोग यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फटाफट। पहला क्या बोल रहे हैं, एन एलिमेंट एक्स। ठीक है भाई, एक एलिमेंट है एक्स। अरे ठीक है, देखो भाई, कह रहे हैं एक एलिमेंट है एक्स और ये एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन एंड अ न्यू कंपाउंड वाई। एक नया कंपाउंड वाई मिला है। द सब्सटेंस एक्स एंड वाई, ये सब्सटेंस एक्स और वाई क्या है? तो देखो भैया, कलर कौन सा बोला है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन किसका होता है? Fe और Fe2O3 का। ध्यान देना, पूछा जाता है रेस्टिंग ऑफ आयरन। तो बेटा ये था हमारा Fe, इससे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट O2 रिएक्ट किया, साथ में मॉइस्चर रिएक्ट किया। मॉइस्चर्स के कितने मॉलिक्यूल एक्स, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? Fe2O3 डॉट XH2O में। लोहे में जंग लगा, देखा होगा, दिमाग में लगा जंग तुमको नहीं दिख रहा, पढ़ लो। Fe2O3 डॉट XH2O, ये हमारा कैसा होगा? रेडिश ब्राउन। कैसा होगा बेटा? पुराना लोहा देख लो, वही। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। कौन सा होगा बेटा? ए। नेक्स्ट देखते बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ ग्रेफाइट? कौन नहीं है? तो देखो भैया, पहला कह रहे हैं लुब्रिकेंट के तौर पर यूज किया जाता है। हाँ, किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल। तो भैया पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड और इंसुलेटेड प्लेट। बात समझना, इंसुलेटेड प्लेट्स क्या होती हैं? इंसुलेटर वो होता है जिसमें करंट फ्लो ना करे। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो ना करे। और इंसुलेटेड में तो करंट फ्लो करेगा, तो ये ग्रेफाइट के तौर पे यूज है। हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज, जो यूज ना किया जाता। तो यूज कौन नहीं किया जाता? आर्टिफिशियल डायमंड। कौन नहीं किया जाता? आर्टिफिशियल डायमंड। मतलब कह रहे हैं क्या तुम ग्रेफाइट से नकली डायमंड बना सकते हो? तो भैया कोयले की खान से हीरा मिलता है, नकली डायमंड बनाया नहीं जा सकता। बात समझ में आई ना? ग्रेफाइट देखा है, डायमंड देखा है, नहीं बन सकता बेटा, बिल्कुल नहीं बन सकता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे डॉली दीदी ने कुछ ऐड किया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू आयरन सल्फाइड। हम भी ऐड करेंगे। डॉली दीदी ने लिया है आयरन सल्फाइड Fe2S, ठीक है भैया, OS। रुकना, ये लद्दू हटा दें। ओहो हो। डॉली दीदी ने लिया है FeS, इसमें मिला दिया है H2SO4। तो जैसे ही मिला देंगे तो बनेगा क्या? ये बनेगा बेटा FeSO4 और ये बनेगा H2S। ये क्या बनेगी? H2S गैस। इस गैस का कोई कलर नहीं होगा, इस गैस का कोई कलर नहीं होगा। स्मेल होगी रॉटन एग जैसी। कैसी होगी? सड़े अंडे जैसी दुर्गंध होगी इस गैस की। इतनी ज्यादा तेज स्मेल होती है, इतनी गंदी स्मेल होती है कि आप सूंघना तो चाहोगे लेकिन सूंघ नहीं पाओगे। तो ये आयरन सल्फाइड में डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनी। ये बन गई FeSO4 प्लस H2S। ये H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड। 53 नंबर आया ना बेटा। नेक्स्ट देखो, कह रहे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। सबसे पहले बेंजीन को समझो। बेंजीन का फार्मूला C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। बेंजीन खुद में कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो ये तुम्हारे सामने बना है, देखते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? एक बात ध्यान रखो, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक, 3 डबल बॉन्ड होंगे, वो भी अल्टरनेट होंगे। कैसे होंगे? अल्टरनेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा। तो देखो भैया, 3 बॉन्ड अल्टरनेट। देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, गलत। डबल बॉन्ड ही नहीं है, फिर से गलत। देखो भैया,
अल्टरनेट देखना ना, देखो एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, क्या अल्टरनेट है? क्या अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक, तो एक छोड़कर एक तो है नहीं, तो ये भी गलत। अब ये वाला देखो, डबल, एक छोड़कर फिर से एक, एक छोड़कर फिर से एक, तो यही हमारा क्या हुआ आंसर। तो बात क्या ध्यान रखनी है, बेंजीन का फार्मूला C6H6, देखो कार्बन 6 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है भाई। हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6, क्या 3 डबल बॉन्ड है, पहला डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा, तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर सी। कौन सा हो गया बेटा, आंसर नंबर सी आया ना। अगला देखो बेटा, कह रहे एल्युमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन थर्माइट। अब ये थर्माइट क्या होता है, आपने रील्स में देखा होगा, शॉर्ट्स में देखा होगा, रेल की दो पटरियों को जोड़ने के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का पाउडर लेते हैं और उसको बर्स्ट कराते हैं, तो मॉल्टेन रूप में, मॉल्टेन का मतलब पिघले हुए फॉर्म में, आयरन उन दोनों जॉइंट्स के बीच में भर जाता है और वो पटरी दोबारा से जुड़ जाती है, जहां पर एल्युमिनियम हमारा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। किसके तौर पर काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना बेटा। अगला कह रहे बैलेंस करो, सुनो भाई, 10th में बैलेंसिंग आनी ही आनी है, देख लेना, ना ही पढ़ाना बंद कर दूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमें पता है आनी ही आनी है। तो ध्यान देना, कैसे बैलेंस करते हैं, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करते हैं, मेटल को। मेटल के बाद नॉन मेटल को। नॉन मेटल कौन वाला बैलेंस करेंगे, जो ज्यादा हो, जो ज्यादा हो। इस रिएक्शन को लिखो, यहां देखना भैया, कह रहे एल्यूमिनियम H2SO4 गिव्स Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। ठीक है भैया, देखो इधर एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम 2 है, तो 2 यहां लगा दिया। बातें क्लियर है, आया। सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, मेटल को। मेटल ये था, मेटल ही 2 बराबर कर दिया। अब करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल में देखो SO4 3 है, यहाँ SO4 1 है, तो यहाँ कितना लगा दिया, आया। SO4 यहाँ 3 थे, इसलिए SO4 के आगे क्या लगा दिया, 3। और जैसे ही 3 लगाया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 जा 6। कितने हो गए बेटा, 3 2 जा 6। और 6 करने के लिए हमने यहाँ भी 3 लगा दिया, 3 2 जा 6 आया। तो हमसे बोला गया था X Y Z। X हमारा 2 है, देखो X हमारा 2 है, Y हमारा 3 है और Z हमारा 3 है। बोलो 2 3 3, ऑप्शन नंबर फ्री कब मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। कौन मिल गया बेटा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो भाई आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी से देखते रहो। अब क्या बोल रहे हैं, क्लोरीन फॉर्म्स अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक का क्या मतलब होता है, सुनना भैया, अगर तुमसे ऑप्शनल पूछ लिया जाए, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक नोबल गैसेस होती हैं। मोनो एटॉमिक कौन होता है, नोबल गैसेस, जो अपना मॉलिक्यूल बनाने के लिए अकेले ही पर्याप्त है, उनको किसी से बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं। डाई एटॉमिक क्या है, जितने भी हेलोजन हैं वो सारे डाई एटॉमिक हैं। ऑक्सीजन गैस भी हमारी डाई एटॉमिक है, नाइट्रोजन गैस भी, Cl2 F2 Br2 I2 N2 O2 CO, ये सब हमारे डाई एटॉमिक है। देखो है, ये सारे होमो है और ये हेट्रो है। बातें क्लियर है। अब कह रहे हैं Cl2 को बताना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल सा, बहुत हलवा। देखो इधर Cl का कितना होता है एटॉमिक नंबर 17। कैसे टूट गया, 2 8 7। पिछली वीडियो अगर देखी है तो क्लियर होगा। क्लोरीन भी क्या बनना चाहता है, अंबानी, और अंबानी बनने के लिए अपने लास्ट में क्या रखना चाहेगा, 8, लेकिन इसके पास तो 7 है, तो करेगा क्या, एक दूसरे वाले क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयर। क्या करेगा, शेयर। तो देखो भैया Cl का हमने ये लिखा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 थे, 7 बनाए, देखना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये पहले क्लोरीन का बना लिया था Cl2। ऐसे दूसरा क्लोरीन, दूसरे क्लोरीन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये 7 बना लिया। अब ये लोग करेंगे शेयरिंग। लेना था आईफोन, दोनों भाई गरीब, दोनों ने मिला लिए पैसे, और जब हमें मिलान दिखाना था हम लेके चले गए, दूसरे वाले भाई को दिखाना था वो लेकर चला गया, और दोनों ने मिरर वाली जो इमेज थी, या जो ऐसे शीशे में करके फोटो खींचते हैं, कट एप्पल दिखाते हुए दिखा दिया। तो देखो भैया इसके पास 7 थे, जब इसको जरूरत पड़ी
भाई एक इलेक्ट्रॉन लाओ, देखो दिखाया कि मेरे पास 8 है, और जब इसको जरूरत पड़ी अपना तो लेगा, साथ में साझा किया है ना तो वो भी ले लेगा। पहले बताओ ये आया। अब बात आती है ऑप्शन देखना है। देखो भैया ऑप्शन कहाँ है, बाहर होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग में 1, तो देखो बाहर 2 2 4 2 6, शेयरिंग में 1। देखो यहाँ 4 2 है, गलत है, तो ये वाला सही। वो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमारा देखो इधर, जब एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर, जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना, और एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जैसे यहां हुई है ऐसा करने से डबल बॉन्ड, और ऐसा जब 3 3 की हो तो ट्रिपल बॉन्ड। अब ये तो नहीं मन में आ रहा कि 4 4 शेयरिंग कर ले, तो 4 शेयरिंग नहीं करता है, केवल सिंगल, डबल या ट्रिपल। कौन सा बेटा? सिंगल, डबल या ट्रिपल। अगला देखते बेटा, क्लियर है ना? बोलो भाई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आया है, और देखना है क्वेश्चन काफी बड़ा सा दिख रहा है लेकिन उतना ही सरल होगा। देखते क्या कह रहा, मोर रिएक्टिव मेटल, एक बहुत रिएक्टिव मेटल है, डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर दे रहा है फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स टेल विच वन ऑफ द करेक्ट पिक्चर ऑफ बोथ द पॉसिबल। करेक्ट कौन सा पॉसिबल है? तो सिंपल सी बात सुनो, इसके लिए तुमको आनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या आनी चाहिए बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो मैं यहां लिख रहा हूं, आप याद कर लेना, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज क्या होती है? लिख, ध्यान से सुनते जाओ, लिख बा सर के ना मग अल, लिखबा सर के ना मग अल मंजन कर पी सडकोनी सनपब हाकू हजज पटाऊ। मतलब क्या था इसका बताने, सुनना। जब हम मेटल्स में इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही, रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज रिएक्टिविटी। तो जब रिएक्टिविटी घट जाएगी तो क्या नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर पाएगा? क्या कम रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाएगा? तो क्या आंसर आएगा? नहीं, कम रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सोफे में पापा बैठेंगे, तुम पापा से कह पाओगे ए पापा हटो हमें बैठना है? नहीं कह पाओगे। लेकिन छोटा भाई बैठा हो, वो तुमसे कम रिएक्टिव है, कम औहदे का है, तो मुझसे कह दो हटो भाई हमें बैठना, हो जाएगा ना? तो बस इसी में देखना है। देखो भैया पहला बोला गया एल्यूमिनियम, कह रहे क्या एल्यूमिनियम क्या अपनों में मतभेद हो सकते हैं? नहीं। तो पहला तो ये सही है, ठीक है। कह रहे एल्यूमिनियम कॉपर को कर देगा डिस्प्लेस, बिल्कुल कर देगा, ऊपर आता है। फिर कह रहे एल्यूमिनियम Fe को कर देगा, तो देखो भैया ये एल्यूमिनियम है, ये Fe, ऊपर कौन मिला है? एल्यूमिनियम, कर देगा। ZnSO4 देखो Zn से कहाँ है? ऊपर, कर देगा। तो ये चारों सही है। कौन सा सही है? चारों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया? ए। हमसे कह रहे कौन सा सही है। अब दूसरा तीसरा भी देखते हैं। कह रहे कॉपर और ये एल्यूमिनियम, कॉपर कहाँ है? ये देखो कॉपर कितना नीचे, ये पूरी सीरीज ऐसे चलती चली जा रही है, कॉपर मिला नीचे, एल्यूमिनियम मिला ऊपर, और ये कह रहे डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर पाएगा? कॉपर की इतनी औकात एल्यूमिनियम से SO4 ले ले? नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर नीचे है, कॉपर कहाँ है? नीचे। एल्यूमिनियम कहाँ है? ऊपर। एल्यूमिनियम कहाँ है? बातें क्लियर है ना? तो कॉपर नीचे है, एल्यूमिनियम ऊपर है, इसलिए कॉपर एल्यूमिनियम से ले नहीं पाएगा, गलत हो गया। Fe देखो भैया कह रहे FeAl से, देखो Al कहाँ है? ये। Fe कहाँ है? ये। नीचे कौन आएगा? ये। ऊपर कौन आएगा? ये। तो क्या FeAl से ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। लेकिन यहाँ बोल रहे ले लेता, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। और ZnAl फिर से देखो, ये जिंक, ये Al, क्या जिंक Al से छीन पाएगा? नहीं छीन पाएगा, इन्होंने भी कहा नहीं। कह रहे जिंक कॉपर से छीन लेगा? हाँ छीन लेगा। कह रहे जिंक ZnSO4 से छीन लेगा? देखो ये मतभेद करवा रहा है, ये भी जिंक और ये ZnSO4। क्या ZnSO4 से आयन एक्सचेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और इन्होंने बोला है कर पाएगा, तो मतलब ये भी कैसा हो गया? गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? पहला। बात आई। रिएक्शन का नाम क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बनेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है ना?
बेहतरीन सा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर। सुनो भैया, हमसे बोले स्ट्रक्चरल आइसोमर, कौन सा आइसोमर? स्ट्रक्चरल। तो सुनो भैया, आइसोमर का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफरेंट, स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट। आईएससी का बिल्कुल दिलदार प्रश्न है, एक क्वेश्चन बता रहा हूं ब्यूटेन का, समझना। स्ट्रक्चरल में कौन कौन से दो पार्ट आते हैं? स्ट्रक्चरल में दो पार्ट हमारे जो 10th में पूछे जाते हैं, मैं वो बता रहा हूं कौन कौन से। पहला तो हमारा हो गया चेन आइसोमर, कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर। और दूसरा हमारा हो गया पोजीशन आइसोमर, कौन सा हो गया? पोजीशन आइसोमर। कौन सा हो गया बेटा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। बात क्लियर है? तो हमसे बोला गया स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? C4H10। हम पहले सीखने जा रहे हैं चेन। हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला ब्यूटेन का। तो देखो भैया, ब्यूट में कितने हैं? 4। तो पहला देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बाकी सब जगह क्या लगा दो? H। देखो पहला H, दूसरा, तीसरा, आ गए HHH। यहां पर कितने का बॉन्ड बना रहा? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ये वाला कार्बन कितने बना रहा? 2 बना रहा, 2 की कमी। ये वाला 2 बना रहा, 2 की कमी। ये वाला 1 बना रहा, 3 की कमी। आया कि नहीं आया? पहला तो स्ट्रक्चर हमारा ये बन गया। दूसरा और क्या बन सकता है? दूसरा देखो भैया, देखो बड़ा सिंपल सा, क्या पहला ये बन गया, दूसरा क्या बन सकता है? हमने कहा C और एक साइड चेन लगा दी। सुनना, जब भी आप चेन आइसोमर बनाओगे तो इसको आगे पीछे नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि चेन आगे पीछे मुड़ जाएंगी तो फिर से लंबी हो जाएंगी, तो उसका कोई औचित्य बनता नहीं है। तो हमेशा कहां लगाना है? पहले और आखिरी कार्बन को छोड़कर। ध्यान रखना, कहां लगाना है? पहले और आखिरी कार्बन को छोड़कर। तो बीच वाले में लगा दिया। देखो भैया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, 1 2 3, 1 2 3, और ये सब जगह मैंने हाइड्रोजन लगा दिए कि नहीं लगा दिए? इन 2 के अलावा कोई तीसरा ब्यूटेन का ना तो चेन आइसोमर बनेगा ना पोजीशन आइसोमर बनेगा। मैं 10th की बात कर रहा हूं, फिर ध्यान देना, क्योंकि यहां पर एक हमारा और बन सकता है जिसको हम लोग बोलेंगे साइक्लो स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? साइक्लो स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना, हमें केवल 2 ढूंढने हैं, और जब मैं 2 ढूंढने पर जाता हूं तो देखो, पहला बेटा हमारा ये मिल गया, दूसरा हमारा ये मिल गया, ये जो मैंने लिखा हुआ है थर्ड वन मिल गया, और फर्स्ट और थर्ड हमारा ये आंसर मिल गया। क्या मिल गया मेरे लाल? आंसर मिल गया। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का क्लियर है ना? एक ये भी दिया गया है, यहां कार्बन के 4 बॉन्ड, ये भी सही है, ठीक। बट हमसे फर्स्ट देखो, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अगर ये वाला H नहीं दिखाएंगे तो फिर आंसर ये हो जाएगा। क्या फर्स्ट एंड सेकंड दिया गया? यहां ध्यान देना थोड़ा सा, देखो कैसे भटकाने की कोशिश करी। ये हमारा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा है, चौथा लटका दिया है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो यहां पर भी एक H होना चाहिए, यहां पर तो एक H है नहीं, इस वजह से इसको काट दो। कौन सा सही मानो? ये वाला। तो कौन सा हुआ? फर्स्ट एंड सेकंड कहां है? ये देखो कितना माइनर सा तुमसे वो गलत करवा रहा है, और तुम्हें ध्यान देके करना है। तुम हल्का सा चूके तो लहर जाओगे बेटा। क्या हो जाओगे? लहर, किनारा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे, समझो मेरे लाल। कह रहे CH3CH2OH एल्कलीन KMNO4 CH3C OOH। यहां पर कह रहे हैं जो एल्कलीन KMNO4 है किसकी तरह काम करता है? ध्यान कर लो, याद कर लो, KMNO4 विद H2SO4, KMNO4 H2SO4 के साथ लिया जाए, K2Cr2O7 H2SO4 के साथ लिया जाए, कोई भी H+ की प्रेजेंस दिखाई जाए, हाइड्रोनियम आयन लिया जाए, नेसेंट ऑक्सीजन लिया जाए, ये सारे ही सारे हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे के सारे हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मुन्ना। क्या है मुन्ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरी बात के अलावा और कुछ नहीं है तुम्हें सुनना। समझ गए मुन्ना? तो अब देखो दूसरी बात, यहां O1 है,
यहाँ O2 हो गए। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस के नहीं होगा। क्या हवा में ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं ना। तो यहां पर ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है मेरे लाल? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आया ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्या बोला है? Which of the following element does not show tetravalency? Does not show tetravalency. टेट्रावेलेंसी भैया इनके खानदान वाले शो करते हैं। काशी गए सन की पंडित। आया ना? बोला भाई, काशी गए सन की पंडित। कार्बन चचा, सिलिकॉन, सिलिकॉन वाली लड़की, ठीक। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये जो लिखा हुआ है काशी गैस अनुपम, ये सब के सब क्या शो करते हैं? टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब है इन सबके पास एबिलिटी है 4 बॉन्ड बनाने की। टेट्रावेलेंसी का मतलब, टेट्रावेलेंसी का मतलब एबिलिटी टू मेक 4 बॉन्ड, एबिलिटी टू मेक 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड मेरे लाल? 4। कितने? 4। तो आया ना? देखो भैया, का ये है, सी ये है, जी ये है, तीनों आंसर है। कौन? और जो आंसर है वही गलत, क्योंकि हमको क्या बताना है? नॉट शो। तो कौन नहीं शो करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होती है? -2 होती है। कितना होती है मेरे लाल? -2। और हमसे यही पूछे थे कौन 4 नहीं शो करेगा? तो वो होगा ऑक्सीजन। कौन होगा मेरे लाल? ऑक्सीजन। अगला देखो मेरे, बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा एकदम गजब। कह रहा है केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्टेड फ्यू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विच ऑफ द अबव एलिमेंट वर डिस्कार्डेड। कौन से मेटल हटा दिए जाएंगे? अरे कौन से मेटल हटा दिए जाएंगे बाय द कंपनी? तो देखो भैया, हमको कौन कौन से दिए गए? मेलेबल, डक्टाइल, इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट। तो पहले बात सुनना, हमें केबल बनाना है। केबल का मतलब तार बनाना है, और मेटल को पिघलाकर वायर में कन्वर्ट कर दो। मेटल को पिघलाकर वायर में कन्वर्ट कर दो। प्रॉपर्टी कहलाएगी डक्टिलिटी। क्या कहलाएगी? डक्टिलिटी। क्या कहलाएगी बेटा? डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी तो होना ही चाहिए, डक्टिलिटी तो होना ही चाहिए। अगर वायर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो तार कैसे बनेगा भैया? तो देखो भैया, हमसे कह रहे हैं एक्स तार में बदलता नहीं है, वाई तार में बदलता नहीं है, तो वही मेटल हटा दिए जाएंगे जो जिनका तार नहीं बन सकता। सबसे पहले तो बात समझ में। तो डक्टाइल, डक्टाइल कौन कौन है? एक्स और वाई। जहां जहां एक्स और वाई होगा वो आंसर नहीं होगा। जहां जहां एक्स और वाई होगा वो आंसर नहीं होगा। ठीक है भैया। उसके बाद हमने यहाँ ऑप्शन में नजर डाली, वाई वाई एक्स वाई सब जगह। अबे गलत हो जाएगा क्या? थोड़ा सा और देखते भैया। देखो भैया, अब बात आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तार किस लिए बना रहे हैं? ताकि करंट दौड़े। तार किस लिए बना रहे हैं? ताकि करंट दौड़े। जेड वाले में कोई भी नहीं है तो भैया जेड वाले हटा दो। जेड खत्म, जेड खत्म, जेड खत्म। आंसर कौन मिला? आया? बोलो भाई, आया? कैसे किया? हमें केबल बनानी थी और हमने देखा इलेक्ट्रिकल, पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसमें नहीं है? जब केबल में तार नहीं दौड़ेगा तो कंपनी भगा देगी। बात समझ में आई? बोलो भाई, आया कि नहीं आया? तुरंत ये नो था, 3 में जेड था। हटाओ मोह माया से दूर। अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे बेटा? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, डू नॉट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। ओहो, क्वेश्चन में हमको लोचा लग रहा है भैया। क्वेश्चन को छोड़ करके थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं मेरे लाल। पहला दिया गया है SO2। देखो भैया, SO2 की अगर मैं बात करूं, सल्फर ऐसे दो और ये रह जाएगा लोन पेयर। क्या रह जाएगा? लोन पेयर। ये SO2 का बन गया। नाइट्रोजन बनाता है कुछ ऐसे N, ट्रिपल बॉन्ड N,
और ये नाइट्रोजन की टोपी लगी हुई है, लोन पेयर आया। बात करूं HCl का, H सिंगल बॉन्ड Cl, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर होते नहीं, Cl के पास 3 लोन पेयर मिल गए। NH3 N पहला, दूसरा, तीसरा, H H H और इसके पास ये हमारा एक लोन पेयर। अब जैसा ऑप्शन बोला गया है वैसा हमारे पास कोई आंसर नहीं है। जैसा क्वेश्चन बोला गया है वैसा हमारे पास कोई आंसर नहीं है। हमसे बोला गया डू नॉट कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड, जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड ना हो तो ट्रिपल बॉन्ड पहले के पास भी नहीं है, तीसरे के पास भी नहीं है और चौथे के पास भी नहीं है। पहला, तीसरा, चौथा, देखो इधर, पहले वाले के पास ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दूसरे वाले के पास ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सॉरी दूसरा तीसरा ही, तीसरा, और चौथे वाले के पास ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो यही वाला ऑप्शन देखने का कोशिश करो, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, और फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आया। बोलो भाई, ये आया बेहतरी से, पक्का। अगला देखो, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस। फिर से वही बैलेंसिंग आ गई, आती है मेरे लाल, तुम्हें आती है। क्या दिया गया है, रिएक्शन लिखो। कह रहे Na2CO3 HCl, देखना इसे हवा में कर दोगे, हवा में, सब हवा है, H2O CO2 लिख दिया। पहले मेटल बैलेंस करेंगे, पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। मेटल यहां पर 2 है, मेरे लाल 2 लगा दो, मेरे लाल 2 लगा दो, और जैसे ही हमने 2 यहां लगा दिया तो Cl हो गए 2, Cl कितने हो गए 2, इसलिए ये वाला 2 यहां लगा दो। कोई समस्या, फिर से सुनो, मेटल थे 2, मेटल था 1, 2 लगा दिया, मेटल हो गए 2, और 2 लगाते ही यहां पर Cl 2 हो गया तो हमने यहां 2 लगा दिया, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, सब बैलेंस रखा है, चट रखी है, एकदम रिएक्शन सही रखी है, कोई समस्या कहीं से नहीं है। अब यही वाला ऑप्शन ढूंढना है, मिल जाए तो आंसर मार दो। देखो भैया, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, Na2CO3 + 2HCl gives 2NaCl + H2O + CO2 आया ना। बोलो भाई, सही है, सिंपल से रूल है। पहले किसको बैलेंस करेंगे मुन्ना, मेटल को। किसको बैलेंस करेंगे, मेटल, और मेटल के बाद उसको देखेंगे जो नंबर्स में ज्यादा होगा, दिक्कत देगा, उस नॉन मेटल को देखेंगे, और टक 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 सब फटाफट सॉल्व। नेक्स्ट, द सोप मॉलिक्यूल हैज अ, बेहतरीन क्वेश्चन। चलो भैया खत्म करते हैं और समझते हैं। साबुन पूरा धो देंगे कायदे से, देखो समझो भाई, पेपर धो के आना है पूरा बहुत अच्छे से। देखो भैया, सोप की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 तरह के एसिड के बारे में पहले जानते हैं। कौन सा एसिड, पाल्मिक एसिड, पाल्मिक एसिड, स्टेरिक एसिड, स्टेरिक आया। बोलो भाई, पाल्मिक एसिड और स्टेरिक एसिड। पाल्म, पाल्म बोले तो गदेली, हाथ पे लगाने वाला, पाल्म का मतलब हाथ धोने वाला। तो पाल्मिक एसिड से कौन सा बनेगा, धोने वाला। कौन सा बनेगा, धोने वाला, जिसका क्या बनेगा, इस पाल्मिक एसिड का फार्मूला C15H31 COOH। ये किसका फार्मूला है, पाल्मिक एसिड का। और 2 कार्बन बढ़ा दो तो C17, 17 दूनी 34, 1 35 COOH। ये किसका है, स्टेरिक एसिड। ये किसका है, स्टेरिक एसिड। पहले बताओ इतना आया एसिड। अब सुनो होता क्या है, क्या होता है, जब एल्कली में फैटी एसिड मिला दिए जाएं, जब एल्कली में, एल्कली का मतलब वाटर सॉल्युबल बेस, एल्कली का मतलब वाटर सॉल्युबल बेस, जब एल्कली में फैटी एसिड मिला दिए जाएं तो सोप बनता है। क्या बनता है बेटा, सोप। एल्कली कौन सा मिलाया है, हमने मिला दिया NaOH। क्या मिला दिया, NaOH। पूरा सोप क्लियर हो जाएगा, सब धो के जाओगे, पेपर धुल दोगे। पेपर अपने वाले वे में मत लेना कि पेपर धुल गया, हमारे वाले वे में लेना। C15H31 COOH NaOH। तो देखो बेटा ये क्या बना, ये बना C15H31 COONA, ये बना C17H35 COONA आया।
ये पाल्म से बना है, इसका नाम है Na से हो गया सोडियम और पाल्म से हो गया पाल्मेट। तो ये कौन सा है, इसका नाम फार्मूले का सोडियम पाल्मेट, और इसका नाम बना सोडियम स्टीरेट। क्या बना, सोडियम स्टीरेट। पहले बताओ इतना समझ में आया। फिर से पाल्म का मतलब हाथ, पाल्म का मतलब गदेली, गदेली धोने वाला। तो ये साबुन का, उस सोप का फॉर्मूला है धोने वाले का, और ये किसका है, नहाने वाले का। ना धोने वाला, नहाने वाला, मतलब क्या है इधर समझो। 1531 सोप धोना हथेली। हथेली से हमें क्या ध्यान रखना है कि भैया हम इसी को यूज करेंगे नहाने में, हैंड वॉश करने में। क्या करने में, हैंड वॉश। और ये हो गया नहाना, तो इससे क्या करेंगे, क्लॉथ वॉश में। किसमें, क्लॉथ वॉश में, धोने में। कैसे समझना है इधर समझो। जहां कार्बन ज्यादा है वो ज्यादा बेसिक है, जहां कार्बन ज्यादा है वो ज्यादा बेसिक है, और हमें सोप बहुत ज्यादा बेसिक चाहिए नहीं, क्योंकि बेसिक होगा तो लालिमा आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, रेडनेस। पहले बताओ ये चीजें समझ में आई, पक्का। अब समझना, अब कह रहे सोप मॉलिक्यूल के पास होता है, हम इसको देखो दो तरह से लिख सकते हैं। हमने इसे लिख दिया कार्बन 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 कार्बन, ऐसे 15 बार लिखते चलेगा, और लास्ट में फिर हमने लिख दिया COONA। क्या लिख दिया, COONA। लेकिन इसी चीज को यहां समझने का प्रयास करो, देखना क्या समझना है। देखना इधर, इस C1531 COONA को हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं। देखना, जहां से स्टार्ट वहां कार्बन, जहां मुड़ेगा वहां कार्बन। देखना, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, और ये आया यहाँ पर, ये आया COO, और ये ONA। क्या आ गया, ONA। पहले बताओ ये आया, फिर से सुनो, यहां से स्टार्ट हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 19, 20, 21, 22। देख रहे बेटा, गिनती शक्तिमान की तरह गिन रहा हूं, गलत गलत। पहले बताओ ये आया, ये कुछ ऐसे टूटेगा, Na+, तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस। तो सुनना भैया, वाटर हमारा पोलर होता है, वाटर हमारा पोलर होता है। क्या होता है, पोलर। पोलर का मतलब प्लस माइनस में टूट जाएगा, H+ हो H- में। तो जो ये वाला हिस्सा है ये होता है, थोड़ा सा साफ कर दूं, ये इतना तो क्लियर है ना। हाँ, तो देखो भैया अच्छे समझ के जाओ, पूरा सोप एकदम धुल के आओगे। पेपर, क्या धुल के आओगे, पेपर आया। देखो भैया, हे बस इतना बहुत है। देखो इधर आ जाबे, ये इसे आ गया। तो ये वाला जो हिस्सा है ये है हाइड्रोफिलिक। क्या है, हाइड्रोफिलिक। और ये जो पीछे की लगी हुई लंबी सी पूंछ है, कौन सी पूंछ, कार्बन की। कौन सी पूंछ, कार्बन की। ये है हाइड्रोफोबिक। ये कैसी है, हाइड्रोफोबिक। तो देखो ये लगी हुई पूंछ है, मतलब ये हाइड्रोफोबिक टेल है। क्या है, टेल। तो ये क्या हुआ, ये दो दो अखियां दिख रही तुमको कि नहीं दिख रही हैं, और अखियां दिख रही तो सर है, अखियां दिख रही तो ऐसे ध्यान रखना, जहां अखियां दिखे वही सर है। ये हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल आया। ऑप्शन देखो, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हाइड्रो, मिल गया ऑप्शन नंबर ए, मिल गया ऑप्शन नंबर ए, मिला, ढूंढने से मिला। अब इसकी वर्किंग भी समझ लो साबुन की। सुनो भैया, ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है ये पानी, कल हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, फिलिक का मतलब लवर, वाटर लवर है। तो वो इम्प्योरिटी जो पानी में घुल सकती है वो यहां जाकर अटैक करती है। कहां अटैक करती है, यहां। वो इम्प्योरिटी जो पानी में नहीं घुलती, मतलब ऑयल सॉल्युबल होती है, वो यहां करती है अटैक। कहां करती है, यहां। ये पहले से इतना बड़ा हमारा लॉन्गेस्ट चेन लगी है, अब इसमें इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स और अटैच्ड होंगे, तो यही चेन पहले से और हैवी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हैवी। और हैवी होने के बाद जब हम इस कपड़े को रिंस करते हैं तो हैवी होने के कारण वाटर फ्लो में ये निकल जाती है, वाटर फ्लो में ये निकल जाती है, कपड़ा हमारा दमकता हुआ मिलता है, एकदम चमचमाता हुआ। क्वेश्चन आया बेटा, बोलो भाई। ऑप्शन समझ में आया, सोप समझ में आया। अगला देखते बेटा, a black color solid which on reaction dilute sulfuric
फॉर्म्स ऑफ ब्लू कलर। भैया आज ब्लू है पानी पानी तांबे के लोटे में, आज ब्लू है पानी पानी तांबे के लोटे में। कहाँ है कॉपर? ये है, ध्यान रखना, कॉपर के सॉल्ट CuSO4, ध्यान है ना, Cu प्लस H2SO4। ये कैसे कलर का है? ब्लू, आज ब्लू है पानी पानी तांबे के लोटे में। बातें क्लियर है ना? बोलो भाई, पक्का कुछ नहीं देखना है, ब्लू कलर देखा, ऑप्शन मार दिया, आंसर आ गया, समझ गए ना? अगला बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे व्हेन अ पीस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक, ठीक है भैया, जिंक का मतलब जिंक, ग्रेनुलेटेड का मतलब ग्रेन्यूल्स, चने जैसा, चने जैसा जिंक छोटा छोटा टुकड़ा ले लिया, ड्रॉप्ड इनटू कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो दिया। जब डुबोएंगे तो CuSO4 हमारा ब्लू कलर का है, ये इसको ले लेगा, ये अकेले हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4, और कॉपर हमारा बेचारा अकेले हो गया, अकेले हो गया। इसी वजह से SO4 के जाने की वजह से ये ब्लू कलर भी गायब हो गया। ये बचा जो हमारा कैसा होगा? वाइट होगा। कैसा होगा? वाइट। और अगर वाइट ऑप्शन में ना दिया हो तो वाइट वाले को हम क्या लगा देते हैं? कलरलेस। क्या लगा देते हैं? कलरलेस। ग्रेइश वाइट बोल रहे हैं, ग्रेइश वाइट नहीं, वाइट होगा। वाइट का मतलब कलरलेस, जैसे नमक देखा है, क्या? नमक, नमक जैसा, तो वो है नहीं, तो हम कलरलेस लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे लाल? कलरलेस। आया? बोले भाई क्लियर है? पक्का? अगला देखो, आज करवा दूंगा, बहुत करवा दूंगा आज। कह रहे विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूशन। छोटा सा शॉर्ट पड़ा है मेरा, देख लेना। सब्सटीट्यूशन में क्या होता है? सब्सटीट्यूशन में कुछ इस टाइप की रिएक्शन होगी, AB था, C आया, B के साथ BC करके चला गया, A अकेला हो गया। आया ना? मतलब सब्सटीट्यूशन में क्या होगा? कोई मोर रिएक्टिव आएगा, सब्सटीट्यूट कर देगा। क्या कर देगा? सब्सटीट्यूट। इस टाइप का देख लो। देखो भैया, यहाँ H था, दोनों जगह जुड़ गया, एक H यहाँ चला गया, एक H यहाँ चला गया, एडिशन हुआ है। ये प्रेजेंस रखी है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। यहाँ भी देखो, एक H यहाँ चला गया, एक H यहाँ चला गया। बात समझ में आई? जबकि ये वाला जो है, यहाँ देखो, एक H एक Cl को सब्सटीट्यूट करके ये बनाया, दूसरा Cl यहाँ पहुंच गया। ऑप्शन नंबर C। देखो इस टाइप की रिएक्शन है कि नहीं है? बोलो भाई, इस टाइप की रिएक्शन है कि नहीं है? आया? बोलो, पक्का? क्लियर है ना? पक्का बेटा? अगला देखो नेक्स्ट, कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन? आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन। भैया ऑप्शन नंबर होगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में भी दो तरह के नाम चलते हैं, T2 और T3। क्या चलते हैं? T2 और T3। इस वाले में आयोडीन पाया जाता है, T3 वाले में रट्टा मार लो, पूछा नहीं गया है लेकिन है तो देख लो। आयोडीन किस में पाया जाता है? किस हार्मोन्स में? थायरॉक्सिन में। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो यही थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से तुमको घेंगा नामक रोग हो जाएगा। ये जो गले के नीचे है टॉन्सिल्स तुम्हारे ऐसे बड़े बड़े हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आयोडीन का तुमने ऐड देखा होगा दूरदर्शन वाला, तो थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है। बात समझ में आई? यहीं से घेंगे वाला रोग हो जाता है। अगला आइडेंटिफाई, अरे करवाया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब KNO3। कन्नू को जब तुम हीट करते हो तो कन्नू नन्नू बन जाते हैं, O2 गैस रिलीज करते हैं, O2 गैस कलरलेस होती है। कलरलेस में आंसर हमारा ये दिया गया है। बोलो भाई, करवाया हुआ है। KNO3 KNO2 और O2 में टूट गया, डिकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। आया या नहीं? बोलो भाई, आया या नहीं? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल shown below gives information about 4 substance A, B, C, D. आइडेंटिफाई द नॉन मेटल। भैया जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है उसी का जस्ट अपोजिट नॉन मेटल हो जाएगा। हम देखते हैं हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी दी गई है। कह रहे हार्डनेस, डक्टिलिटी, लस्ट्रस। हम क्वेश्चन की इन तीन में से किसी एक से भी करेंगे। हम करेंगे डक्टिलिटी से। किससे करेंगे? डक्टिलिटी से। डक्टिलिटी का मतलब होता क्या है? वायर में कन्वर्ट करना। कोई सिंगल नॉन मेटल बता दो जिसका
जिसका वायर बन सकता हो, जिसका वायर बन सकता हो। तो कोई ऐसा नॉन मेटल नहीं जिसका तार आता हो, एल्युमिनियम का तार, सोने का तार, चांदी का तार, लोहे का तार, लेकिन नॉन मेटल्स के तार आते नहीं हैं। तो कह रहे हैं सब्सटेंस जो बी है उसके पास डक्टिलिटी का नेचर नहीं है, सब्सटेंस जो सी है उसके पास भी डक्टिलिटी का नेचर नहीं है। तो वही ऑप्शन हटा दो जिसमें बी सी हुई है, जिसमें बी और सी आया है। तो बी और सी कहाँ आया है? ओ हो। अच्छा देखो देखो देखो, हमें चुनना है नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के तार बनते नहीं हैं, मतलब बी और सी वाला ही ऑप्शन बनाना है। तो देखो भैया ए सी काट दो, बी के साथ डी आ गया काट दो, यहाँ केवल बी आया आंसर। अब बी वाला एक बार चेक कर लो। नॉन मेटल के पास डक्टिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया। कह रहे लस्टरस है, लस्टरस चारों दिए गए हैं, चेक ही ना करो, इधर आ जाओ। बी कह रहे हार्डनेस सॉफ्ट है, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, आया। नॉन मेटल्स में इकलौता जो हार्ड है वो कार्बन का एलोट्रॉप डियामंड, डायमंड। कौन हार्ड? कौन है? कार्बन्स के ही घर का, कार्बन्स, कार्बन के वंश का एक बंदा, डियामंड, डायमंड। डायमंड ही केवल हार्ड है जो कि नॉन मेटल है, बाकी कोई भी हार्ड होता नहीं है, सब सॉफ्ट होते हैं। आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी आया। बोलो भाई अगला क्वेश्चन। मजा आ रही ना पढ़ने में? हाँ ऐसे ही लेते रहो। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग, भैया सेम पीछे अभी मैं इसके स्ट्रक्चर बता कर आया था। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यहां होगा, सिंगल बॉन्ड यहां होगा, और तीसरा और चौथा ऑप्शन यहां होगा, इसलिए आंसर भी हमारा यहां होगा। आया? बोलो भाई क्लियर है ना? इसका स्ट्रक्चर मैंने पीछे बताया है, देख लेना अपना इसी में। कह रहे स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एथ, एथ का मतलब दो कार्बन, एथ का मतलब दो कार्बन, दोनों के बीच में आयन, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, आयन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, 3 खुद से बना लिया तो एक हाइड्रोजन से बनाएगा, बचा हुआ H, बचा हुआ H। ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर कौन सा मिला? ए। बात समझ में आई? अगर अच्छा लग रहा है तो पढ़ते रहो, और जरूरी सूचना कि हम लोगों के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं बेटा, तो अगर ज्वाइन करना चाहो तो आ सकते हो। ये पता लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, अपना मस्त कॉल करो भैया को। अगला देखो भाई, कह रहे जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड। तो भैया लिक्विड कौन होता है? मरकरी होती है। लिक्विड कौन होता है? मरकरी इकलौता मेटल है जो मरकरी है, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आंसर भी हमारा डी, आंसर नंबर डी। बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का डोगेश भाई, डी फॉर डोगेश भाई। क्या कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड? स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड करेक्ट ढूंढना है। तो सुनो भैया, कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक, और ये सारे बॉन्ड कोवैलेंट होंगे। कितने होंगे? कैसे होंगे? कोवैलेंट होंगे। तो कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये ऑप्शन सही है। कह रहे इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव हो जाएंगे तो हार्डनेस खत्म हो जाएगी, गलत है। कह रहे लेयर ऑफ एटम स्लाइड इजिली ओवर ईच अदर, अगर लेयर स्लाइड कर जाएगी, अगर लेयर स्लाइड कर जाएगी हार्डनेस खत्म हो जाएगी। कार्बन एटम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कह रहे इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टेन स्टेट, मॉल्टेन स्टेट में भी कार्बन वालों में कोयला जलता है, पिघल जाता है, ऐश बन जाती है, क्या करंट फ्लो करता है? नहीं। तो तीनों ऑप्शन गलत। यहां तक पहले बताओ आया? पक्का। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, बहुत क्वेश्चंस हो गए, मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।